क्या वायरस सच में जीवित होते हैं या सिर्फ एक केमिकल पार्टिकल? और क्या एक छोटा सा वायरस हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं केपी सर और आज हम जानेंगे वायरस क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं और क्यों ये इतने खतरनाक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप टॉपिक को कंप्लीट जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो कंप्लीट जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हो सके यदि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वायरस। क्योंकि आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, ये टॉपिक आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो नीट एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है, साथ साथ में टीजीटी पीजीटी, उसके लिए काफी खास होने वाला है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए एक कह सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन में एक अलग ही मोड़ लेके आएगा। बस उसके लिए करना क्या होगा कि आपको टॉपिक को ध्यान से समझना होगा कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लेके आए हैं। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में, कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं कि वायरस क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, क्या लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग्स हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सेट्रा, ये पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए पॉइंट हमारे पास है कि वायरस क्या होते हैं। वायरस क्या होते हैं तो देख हम आपको बताएं कि वायरस क्या होते हैं। आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत अधिक छोटे होते हैं और ध्यान रखना है ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एसी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? एसी सेलुलर। क्योंकि ध्यान रखना है इनमें क्या होगी, सेल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। और ये क्या होते हैं, ये जीवित नहीं होते हैं, ये जीवित नहीं होते। केवल ध्यान रखना है जब ये होस्ट बॉडी के अंदर जाएंगे ना, किस अंदर जाएंगे, होस्ट बॉडी यानी किसी जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं, जीव के अंदर जाते हैं तो क्या होते हैं, तुरंत ये क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, ये आपके नॉन लिविंग्स होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमें जानते हैं कि जो वायरस होते हैं कैसे होते हैं, वे आपके लिविंग्स नहीं होते। क्या होते हैं, लिविंग्स नहीं होते आपके पास में, या क्या कैसे होते हैं, वे आपके नॉन लिविंग्स होते हैं एक तरह से। लेकिन जब भी किसी लिविंग बीइंग की यानी किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर एंट्री करते हैं जो कि पहले से जीवित है, तो क्या होंगे, ये उसके अंदर जाकर क्या हो जाएंगे, ये आपके जीवित यानी कि लाइव हो जाते हैं। इसका आंसर हम ये कहते हैं कि जो वायरस होते हैं ये आपके लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि बॉडी से बाहर है तो क्या होंगे, नॉन लिविंग्स, और बॉडी के अंदर हो गए तो क्या हो गया, इनमें हो गए लिविंग्स होंगे। नॉन लिविंग्स इन इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो सेल स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर में नहीं पाई जाती है। 10 के लिए यहाँ तक का हो गया। और चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारे पास में है कि जो हमारे वायरस है, जो हमारे वायरस है उनमें क्या मिलने वाला है। तो हम कहते हैं कि वायरस को क्या कहते हैं, जीवित और अजीवित, यानी कह सकते हैं जीवित और अजीवित दोनों के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी यानी कि चेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि वायरस में कैसे होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। पर बॉडी के बाहर है तो क्या होगा, नॉन लिविंग्स हो गए, और बॉडी के बाहर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, लिविंग्स हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके जीवित और अजीव यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों बीच क्या होती है, चेन यानी कड़ी मानी जाती है, यानी कह सकते हैं कि लिंक होते हैं आपके। कौन होते हैं, ये आपके वायरस होते हैं। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं कि हमारे जो वायरस है, वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए आपके पास में जो वायरस हमारे होते हैं ना, यदि हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान रखना है वायरस क्या होते हैं, मेनली 2 पार्ट में कह सकते हैं कि मिलकर बने होते हैं। पहली बात करें हम इनके जेनेटिक मैटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मैटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो ध्यान रखना है इनमें जो जेनेटिक मैटेरियल, जो इनकी न्यूक्लिक एसिड होती है ना, तो ध्यान रखना है इनमें डीएनए होगा या इनमें आरएनए होगा। क्योंकि ध्यान रखना है डीएनए एंड आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते इनकी बॉडी में। क्लियर। देखो वैसे तो हम जानते हैं आपका डीएनए बनता है आरएनए से बनता है, लेकिन क्या आपके पास में जो वायरस है, वायरस में क्या होंगे भाई, आपके दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ आपके वायरस ऐसे होंगे जिनमें की जेनेटिक मैटेरियल आपका क्या होगा, आरएनए होगा। कुछ हमारे ऐसे होंगे जिनमें जेनेटिक मैटेरियल क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो आपके वायरस है उनमें क्या होगा, उनमें डीएनए या आरएनए जेनेटिक मैटेरियल तो है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। एक बात और चले कि जो वायरस होते हैं क्या होते हैं, जो आपके वायरस है इनमें क्या होता है, एक प्रोटीन कवर होता है। मान लीजिए आपका ये वायरस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव कवर होगी। जो प्रोटेक्टिव कवर होती है ना, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है प्रोटीन की होती है।
क्या बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। जब प्रोटीन आपके पास क्या होते हैं? कवर बनती है, तो ध्यान रखना उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन जो कवर आपके पास में है, ठीक है, और ग्रुपिंग में होगा आपके पास में, तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग कैप्सिड कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? कैप्सिड कहा जाता है। क्लियर यहां तक हो गया? अगला पॉइंट क्या कहता है कि कुछ वायरस हमारे पास में ऐसे होते हैं, कुछ वायरस हमारे पास में ऐसे हैं कि उनके जो बाहरी लिपिड्स होते हैं ना, उनमें आउटर लेयर यानी कि आउटर जो आवरण होता है, जिसे कि हम एनवेलोप कहते हैं, ठीक है, वो भी इनमें होता है। जैसे कि अब क्या होता है इनमें? कोरोना वायरस का क्या होता है? इनमें लिपिड का एक लेयर होगी, यानी एक एनवेलोप होगा, जो क्या कहता है? आउटर एनवायरमेंट से इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला है। तो क्लियर? तो ये तो पास में क्या इनकी प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी? वायरस की। अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो होने वाला है, हम पढ़ेंगे कि जो वायरस होते हैं, जो हमारे वायरस, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? जिन्हें कि हम विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु कहा जाता है। उनकी क्या होती है मुख्य विशेषताएं, या कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वे क्या होते हैं हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा ये होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में जब भी आपको हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपके जो आगे बढ़ने की इच्छा है, डिजायर है, वो आपकी क्या हो सके, उसमें कुछ इंप्रूव हो सके। ऐसे हम आशा करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला पॉइंट। देखिए, अब हम पढ़ेंगे पास में कि जो वायरस हमारे पास होते हैं, वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या होती है वायरस में, क्या क्या मिलने वाली है, तो देख ध्यान से। जो वायरस होते हैं कैसे होते हैं? ये आपके अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। तो देख सिंपल बात करते हैं, पास में हमने पढ़ा है कि वायरस, या कहते हैं कि जो ऑर्गेन है ना, अकॉर्डिंग टू सेल बेस सेलुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होने वाले हैं। पहला एसी सेलुलर, जिसे कि हम अकोशिकीय कहते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया यूनिसेलुलर, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एक कोशिका कहते हैं। तीसरा पास क्या हो गया? मल्टी सेलुलर, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुकोशिकीय कहते हैं। तो क्या होगा, वायरस की यदि इसी तरह की स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो जो वायरस हमारे पास होते हैं ना, कैसे होते हैं? वे आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यानी अकोशिकीय होते हैं। एक कोशिका नहीं है। कैसे होंगे? अकोशिकीय, क्योंकि क्या होती है? सेल जो मेम्ब्रेन होती है, ये कहते हैं कि सेल में नहीं मिलने वाली। इस कारण क्या होगा पास में? ये आपके होंगे अकोशिकीय मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? अकोशिकीय, यानी कि एसी सेलुलर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो वायरस हमारे पास होते हैं ना, वायरस का जो आकार होता है, साइज बहुत छोटा होगा, जिसका साइज 20 nm नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक होता है। क्लियर? तो क्या वे बहुत छोटे हो गए, आपके पास हो गए हैं। यानी क्लियर? अगला पॉइंट चलते हैं। ये क्या कहते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो वायरस आपके पास है ना, उनमें या तो जेनेटिक मेटेरियल डीएनए मिलेगा, या उनमें मिलेगा क्या मिलेगा? आपका आरएनए मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से केवल एक ही होगा जो कि जेनेटिक मेटेरियल यानी कि आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में पाया जाएगा। क्लियर तक हो गया? अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारे पास वायरस होते हैं, जब ये होस्ट बॉडी में जाएंगे, मान लीजिए कोई वायरस है हमारी बॉडी में आ गया, तो ध्यान रखना है तभी क्या होंगे? ये एक्टिव होंगे। लेकिन जब तक ये बॉडी के बाहर रहेंगे ना, इन्वायरमेंट में, तब तक ध्यान रखना ये एक्टिव नहीं होंगे। तब तक क्या होते हैं? नॉन एक्टिव, यानी कह सकते हैं कि ये आपके नॉन लिविंग्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग्स होंगे। लिविंग कब होंगे? जब ये क्या होंगे? जब ये बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो क्या कहेंगे ऑफकोर्स? ये एक्टिव तब होते हैं जब ये होस्ट बॉडी में चले जाते हैं। मान ले हमारी बॉडी में आ गए, तो क्या हमारी बॉडी क्या होगी? होस्ट बॉडी हो गई। दूसरा पॉइंट क्या रहता है? नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास में जो वायरस होते हैं ना, इन्हें क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज इन्हें किया जा सकता है। यानी ये क्या होते हैं? जो अजीब यानी कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टी होती है, वो इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पास में है कि वायरस के अंदर आज इस समय देखा जाए ना, आज इस समय यह प्रॉपर्टी सबसे अधिक मिल रही है। किसमें? वायरस में। क्या मिल रही है कि ये बहुत अधिक तेजी से क्या कर रहे हैं? म्यूटेंट कर रहे हैं। म्यूटेंट मीन्स अपना जो एक न्यू वेरिएंट, आपने सुना भी होगा कि कहते हैं वायरस, जैसे कोरोना वायरस हुआ चला है कि कोरोना वायरस का एक न्यू वेरिएंट आ गया, जिसकी अभी क्या कहते हैं? हमें ट्रीटमेंट हमारे पास में नहीं है। या कह सकते हैं कि ये सुनते भी डॉक्टर कहते हैं, पास में हम टीवी न्यूज देखते भी हैं कि जो आपका कहते हैं ना कोरोना वायरस है, उसमें इतना म्यूटेंट आया, इतना उसमें चेंज किया, उसने मॉडिफाई किया
कि उसका एक नया रूप आ गया जिसका भी क्या हमारे पास कोई इलाज है ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह से जो वायरस होते हैं ना उनमें ये प्रॉपर्टी यानी एबिलिटी सबसे अधिक बढ़ती जा रही है कि वे म्यूटेंट यानी अपने ही तरह के यानी बॉडी में ऐसा बदलाव कर दे देंगे जिससे कि वे अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने को जीवित रख सकते हैं। तो किला हो गया तक का। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वायरस होते हैं वायरस में क्या म्यूटेंट की सबसे अधिक यानी परिवर्तन की क्या होती है सबसे अधिक एबिलिटी पाई जाती है। जैसा मौसम होगा उसके अनुसार अपने को मॉडिफाई करके उससे और अधिक एक्टिव बन जाएंगे। जस्ट क्लियर। अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या कहता है। अगला पॉइंट हमें कह रहा है कि जो है वायरस है जो हमारे वायरस है ना ये क्या होते हैं। देखिए बातें करते हैं ट्रांसमिशन की। जो वायरस है यदि हम इनके ट्रांसमिशन फैलने की बात करें ना तो ध्यान रखना है वायरस हमारी बॉडी में या कोई भी बॉडी ऑफ पास लिविंग है उनमें बहुत तरह से कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि ये एयर द्वारा फैलते हैं जिससे यदि कोई वायरस आपका ऐसा है कि एयर के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आता है या किसी बॉडी में स्थिर होता है तो ध्यान रखना उसे कहते हैं एयरबोर्न यानी हवा के द्वारा फैलने वाले। जैसे कि आप पास चलते हैं फ्लू है कोविड है आपने सुना कोविड-19 आया था क्या कहते हैं कि ये एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या कहता है हमारी बॉडी में फैल जाता है जिससे क्या हुआ हमारी बॉडी को कोरोना हो गया। तो क्या हुआ ये आपका फैल गया वायु के द्वारा एयर के थ्रू फैल गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पास में हो गया बट नेक्स्ट होता है पास में जो फूड हम खाते हैं पानी हम पीते हैं उसके बाद फैल सकता है यानी एक दूसरे फैल सकता है पास में कह सकते हैं। इसे क्या ये क्या है आपका हेपेटाइटिस ए हो गया। तो मान लीजिए हम पानी द्वारा कहते हैं किसी के साथ खाना खा रहे हैं ध्यान रखें या पानी पीने के साथ बैठ के उसी बोतल से गिलास से तो क्या हुआ तब भी हमारी बॉडी फैल सकता है। जैसे हमने कहा था पास में कि टीबी होता है भाई हमने पढ़ा टीबी है कि हम यदि किसी के साथ बैठेंगे बोलेंगे और उसने मुंह पे कपड़ा नहीं रखा है या साथ खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो टीबी हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होगा आपका हेपेटाइटिस बी भी क्या होता है हमारी बॉडी में फैल सकता है खाना खाने से पानी पीने से एक साथ बैठ के। ओके भाई दूसरे सेक्स में कॉन्टेक्ट में आते हैं या उसकी बॉडी का जो टच होता है बॉडी में आएगा तो क्या होता है हमें होता है HIV एड्स हो जाता है। यदि हम बातें करते हैं आपके जो माइक्रो होते हैं कीड़े होते हैं उनके माध्यम से बात करें तो या अदर्स की तो उससे क्या होता है आपका वो होता है आपका डेंगू होता है। तो ये कह सकते हैं आपके पास में कि जो वायरस है ना वो डिफरेंट वे से क्या होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड होता रहता है। जस्ट क्लियर। चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे कि जो हमारे वायरस है इसके बाद की इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो देखिए जो हमारे वायरस होते हैं ना जो हमारे वायरस है जब इनकी लाइफ साइकिल की बात करें ना तो कहते हैं ये आपके रिप्रोडक्शन 5 स्टेप में करते हैं। कितने स्टेप पूरे होते हैं 5 स्टेप पूरे होने वाले हैं। कौन कौन से होने वाले हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट भी होंगे। पहला नंबर पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है अटैचमेंट से। क्या होता है अटैचमेंट यानी क्या कहते हैं ये एक सेल से चिपक जाते हैं अटैच हो जाते हैं जिस कारण से क्या होगा ये अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर चले गए आपके पास में ठीक है एंटी ले गए ना बॉडी में तो क्या होगा जब बॉडी में एंटी लेंगे मान हमारी बॉडी चले जाते हैं तो क्या होता है वहीं पे क्या करना है इन्हें ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन आपके वायरस करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होता है एंटी द्वारा कर सकते हैं। दूसरा क्या तीसरा क्या हुआ रेप्लिकेशन के द्वारा यानी क्या होता है इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेप्लिकेशन यानी अपनी ही तरह का जो नया वायरस होता है ये अपनी तरह बॉडी को फॉर्म कर देते हैं काफी कम समय लिटिल टाइम में क्या करते हैं ये अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो क्या हुआ इनमें बस एप्लीकेशन होता है करने के लिए क्या चाहिए वरना DNA या RNA बस जिसमें जेनेटिक मैटेरियल क्या होगा दोस्तों DNA होगा उसमें क्या करेंगे रेप्लिकेशन DNA हो जाएगा पास में जिसमें RNA होता है वो RNA बनाते हैं सीधी बात होती है। तो क्या कहेंगे इस टेस्ट क्या होता है इनमें क्या है रिप्रोडक्शन होने वाला है। अगला पॉइंट ये कहता है कि ये क्या कहते हैं असेंबली कि नए वायरस का फॉर्मेशन करने में भी क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका होगा रिलीज करने में कि कोशिका से बाहर निकलना क्या कहते हैं इसके द्वारा क्या कहते हैं ये अपना जो कहते हैं ना रिप्रोडक्शन यानी अपनी बॉडी का क्या कहते हैं पास में कि अपनी तरह की बॉडी को बना देना अपनी तरह की बॉडी को बनाना या अपनी तरह के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना आपका ये करने के इनके 5 तरीके होते हैं 5 स्टेप होते हैं। किनके होते हैं वायरस के होते हैं। अब देखो तो हो गया पास में इनकी प्रॉपर्टी। यदि हम बातें करें पास में वायरस के कि वायरस का साइड इफेक्ट क्या होता है वायरस का साइड इफेक्ट क्या आपके पास में है साथ साथ में चलेंगे वायरस से जानने में होते हैं नहीं होते हैं पास में इसके फायदे क्या क्या होते हैं पास में होते हैं वो कहाँ हम इसका यूज करते हैं वायरस का ध्यान रखना है
ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि वायरस में मैंने पढ़ा है कि लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग्स होते हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने वाले हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी, हम इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेके आए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस करना है। और जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक क्या करें, अपने दोस्तों के पास में इसे शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये टॉपिक की जानकारी मिल सके। ठीक है ना। अब हमारा जो रहा अगला पॉइंट हमारे पास में कि वायरस हमारे पास में होते हैं, कि इनसे साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इनसे बेनिफिट क्या क्या हमारे पास रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये पढ़ने वाले होंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी पार्ट नंबर किसमें पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं कि वायरस में क्या होते हैं। भाई हम जानते हैं साइड इफेक्ट तो होते हैं, नुकसान तो होते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप दोस्तों, हम आपको बताएं कि वायरस में साइड इफेक्ट के साथ में या नुकसान के साथ में ध्यान रखना है। फायदे कहते हैं कि जितना वायरस हमारे लिए नुकसानदायक है उतने अधिक क्या होते हैं, हमारे फायदे के भी होते हैं। भाई में आप देखिए कि जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं ना, बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे लिए फायदे के तो है, हम पता तो हमें कितना, लेकिन जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, यानी उनसे क्या होता है, हमें नुकसान हो गया। लेकिन ध्यान रखना है ना कि वायरस हमारे होते हैं, वायरस नुकसान के लिए इतने, वायरस भी और बैक्टीरिया भी, यदि इनसे नुकसान है ना आपस में, तो ध्यान रखना उनसे फायदा भी इतना ही अधिक होता है। क्योंकि ध्यान रखें इनके बिना हमारी जो लाइफ होती है ना, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना उसके लिए क्या करना होगा, हमें इन पर डिपेंडेंट रहना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वायरस हो या बैक्टीरिया हमारे लिए यदि उनसे, हमारे लिए यदि ये नुकसान करते हैं तो ध्यान रखना उससे अधिक हमारी बॉडी के लिए फायदे की होते हैं। तो ध्यान रखना ये हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा हमारे नेक्स्ट क्लास में, कि उसमें पढ़ेंगे कि वायरस किस तरह से साइड इफेक्ट दिखाते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये पढ़ेंगे अपनी सेकंड क्लास में। लेकिन एक बात और, क्लास को ओवर करने से पहले, यदि आप जैसे आपके एल्गी सेवल होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या अपने टेरिडोफाइटा, एम्फीबियन जिसे कि हम ब्रायोफाइटा कहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर हमने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको काफी अच्छे लगेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें काफी अधिक हेल्प होने वाले हैं। और ये ध्यान रखना आपको, में हम ये भी आशा करते हैं कि आपको यकीन दिलाते हैं कि आप उन टॉपिक को ध्यान समझेंगे जो हमने थ्योरी क्लास ली है, तो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प होने वाले होंगे। क्लियर। चलिए इसी आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, हम अपनी क्लास में यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए टेक केयर,